नमस्कार दोस्तों, आप सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे। आज इस शुभ अवसर पर मैं जेईई का पहला वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये पसंद आएगा। तो आइए शुरू करता हूं। मेरा क्वेश्चन है 5050 0 to 1 minus x to the power 50 raised to the power 100 with respect to x divided by limit goes from 0 to 1 minus x to the power 50 raised to the power 101 with respect to x. Now we want to just integrate this function और ये डेफिनेट इंटीग्रल का एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको मैं आज आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इस पूरे टर्म को I1 मान लूँ और ये जो पूरा टर्म है इसको अगर मैं I2 मान लूँ, तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या इवेल्युएट करना है? 5050 इंटू I1 डिवाइडेड बाई I2। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो देखिए, इस I2 को टारगेट कर रहा हूँ और इस I2 को I1 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसको। I2 इज इक्वल टू लिमिट 0 goes from 1 to 1 minus x to the power 50 raised to the power 101 with respect to x। हमारा लिमिट है 0 से 1, फंक्शन है 1 minus x to the power 50 raised to the power 101 और आप विद रेस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब मैं 1 को इस क्वेश्चन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ और उसे सेकंड फंक्शन मान रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और इस पूरे टर्म को हम u मान रहे हैं और ये पूरा टर्म v। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है खंडशः समाकलन। वहाँ से हम इसको समाकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, रिजल्ट लगाइए, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v हमने बाई पार्ट्स का रिजल्ट ऑपरेट किया। आप सब जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ 1 की जगह x रख दीजिए। और ये पहला टर्म आपका अब इंटीग्रेट हो चुका है, तो इसमें केवल मुझे लिमिट्स को पुट करना है। तो यहाँ लिमिट ऑपरेट करेंगे अगले टर्म में, माइनस लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 1। अब आप इस टर्म का आपको डिफरेंशिएट करना है, तो चेन रूल का यूज कीजिए। 101 पहले आ गया, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50 और यहाँ बचा 100। और जब आप इस टर्म को दोबारा डिफरेंशिएट कीजिएगा, यू विल गेट माइनस 50 एक्स टू दी पावर 49। 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x होता है, और यहाँ हमने कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया है? ये हमने चेन रूल से डिफरेंशिएट किया है। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। और जिस चीज़ को आप एक बार x मानते हैं, क्योंकि ये x तो है नहीं, ये है 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50, तो आप उसको एक बार और फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। इसी रूल को हम चेन रूल कहते हैं। और 1 का इंटीग्रेशन x, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 0 आएगा और 0 पुट करने पर भी 0 आएगा। तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर मेरे पास 0 आ रहा है। माइनस 0 to 1 101 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50 रेज टू दी पावर 100। और हम इस पावर को इस टर्म के साथ क्लब कर देंगे, मर्ज कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 50 एक्स टू दी पावर 50।
आई होप आप सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं ये जो -50 है इसमें से केवल 50 को बाहर लेके जाऊंगा इस टर्म के साथ, और बाकी टर्म को हम लोग एडजस्ट करेंगे। देखिए I2 is equal to 0 minus 0 to 1 101 1 minus x to the power 50 raised to the power 100 minus 50 into x to the power 50 with respect to x। बच्चों ये टर्म मैं रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि हमें समझने में आसानी रहे। अब यहाँ पर इस 50 को इसके साथ लेकर के बाहर आइए, -101 into 50 लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 1 1 minus x to the power 50 raised to the power 100 into x to the power 50 with respect to x। ये जो स्टेप जो अब आगे वाले होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू पर, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1 minus x to the power 50 है, यहाँ पर x to the power 50 है। मुझे बेस को मुझे लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करना है, इस टर्म को सेम बनाना है, तो मैं यहाँ 1 प्लस कर रहा हूँ और 1 माइनस कर रहा हूँ। देखिए ये जो पावर था ये पावर नेगेटिव था तो नेगेटिव ही रखा है, 1 प्लस किया 1 माइनस किया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरा जो पूरा टर्म है ये पूरा टर्म मेरा इस टर्म की तरह से ही बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया है। अब मैं इस टर्म को इसके साथ मर्ज करूँगा, तो देखिए -101 into 50 0 to 1, और बच्चों ये जब आप मर्ज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 minus x to the power 50 raised to the power 101। क्यों 50 1 minus x to the power 50 की पावर 100 ये था, और एक पावर आपको यहाँ से मिल गई, इट विल गेट 101। अब ये 1 जो बच रहा है इस 1 को हम अलग से लिख लेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस 101 into 50 लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 1 1 minus x to the power 50 raised to the power 100 multiplied by 1। आप देख सकते हैं मैंने जो 1 जोड़ा था और जो 1 माइनस किया था उसका मेरा पर्पस क्या था, उसका पर्पस था कि मैं पावर को 1 बढ़ाना चाह रहा था। अब यहाँ से जब आप 1 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा तो यही टर्म आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ गया -101 into 50 लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 1 1 minus x to the power 50 raised to the power 101 with respect to x plus 101 into 50 0 to 1 1 minus x to the power 50 raised to the power 100। और बच्चों ये वैल्यू चल रही थी आपकी I2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 0 से 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50 रेस टू दी पावर 101 को आपने शुरुआत में I2 एज्यूम किया था और इस इंटीग्रल को आपने I1 एज्यूम किया था। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ -101 into 50 I2 प्लस 101 into 50 I1। 101 को 50 से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास आएगा
यहाँ जब आप 101 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 5050। तो I2 आपके पास आया माइनस 5050, I2 प्लस 5050, I1। ये टर्म को इस तरफ ट्रांसपोज कीजिए, इट इज इक्वल टू 5050 I1। यहाँ आप इसे एडअप कीजिए, यू विल गेट 5051 I2 एंड इट इज इक्वल टू 5050 I1। और अगर बच्चों आपको ध्यान हो तो जो मेरा क्वेश्चन था वो था 5050 I1 डिवाइडेड बाई I2। तो यहाँ से I2 को इस तरफ लेके जाइए, 5051 इज इक्वल टू 5050 I1 अपॉन I2। और यही आपका क्वेश्चन था। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका हमारे पास आंसर क्या आ गया बच्चों? 5051। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये मेरा पहला जेईई का जो वीडियो है आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप सबको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।